अगस्त 1968 का। और पहले पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि अभी देखो थोड़े समय में कितना एरोप्लेन आदि काम निकले हैं, नए नए साइंस के काम हैं। चंद्रमा आदि में प्लाट आदि देखने भी नहीं जावेंगे, ऐसा भी हो जाएगा, सब भूल जावेंगे। ये साइंस का अति घमंड है। कितना पंप एंड शो कर रहे हैं। 8/8/68 की मुरली का दूसरा पेज। ज्ञान में तो कितनी साइलेंस है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय जात। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है। वो साइंस वाले तो शांति को जैसे जानते ही नहीं हैं। तुम समझाते भी हो कि विश्व में शांति तो सिर्फ शांति धाम में ही थी और फिर नई दुनिया में थी। वो नई दुनिया है सुखधाम और वो है शांति धाम। अभी तो दुखधाम कहेंगे। यहाँ तो दुख और अशांति ही अशांति है। फिर ये भी समझाना है कि तुम शांति चाहते हो, शांति चाहते हो तो फिर कभी अशांत नहीं होना चाहिए। परंतु सदा काल की शांति तो शांति धाम और सुख धाम में ही होगी। कोई कहते हैं हमको ये दुख है, हमको वो दुख है, तो पूछा जाता है ये दुख धाम है ना, दुख धाम में क्या होगा? दुख ही दुख होगा। ऐसे ही शांति धाम में शांति ही शांति होती है। सुख धाम में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। वो साइंसदान तो कहेंगे ऐसा कभी होता ही नहीं। क्या ऐसी दुनिया कोई होती ही नहीं कि जहां कभी दुख और अशांति न हो। तो तुम तो समझ जाएंगे कि इन्होंने शांति धाम और सुख धाम का जो अनुभव लेना चाहिए वो कभी लिया ही नहीं है। जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको उसका अनुभव होगा, जिसने कभी खाया ही नहीं तो अनुभव क्या सुनावेगा। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि सुख तो सभी चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कहे कि हमें सुख की चाहना नहीं है। सुख तो स्वर्ग में ही होता है। सदा काल का सुख स्वर्ग में कहेंगे। भारतवासी भी स्वर्ग वैकुंठ को याद करते हैं। क्रिश्चियंस भी पैराडाइज को याद करते हैं। मुसलमान भी जन्नत को याद करते हैं। याद करते हैं तो जरूर भोगा तो है। जिन्होंने जो भोगा है
याद जरूर आवेगा। जो भारतवासी हैं वो सुखधाम को जरूर याद करेंगे। वो सन्यासी तो सिर्फ शांति को याद करते हैं, सदा काल के सुख को तो याद कर ही नहीं सकते। वो तो कहते ही हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। ये ला नहीं कहता कि वो सदा काल के लिए स्वर्ग के सुख भोगे। सुख को तो वास्तव में तुम ही याद करते हो। तुम किससे कहा? ब्रह्मा की तन से बोली हुई मुरली है। सन 68 के अगस्त की बोली हुई वाणी है। उस समय तुम किससे कहा? तुम सुख को ही याद करते हो। तुमको सुखधाम याद आता है। कौन सा सुखधाम? जो बाप ने स्थापन किया था। इनको याद नहीं आता है? किनको? जो बाप ने सुखधाम स्थापन किया इस दुनिया में, वो इन ब्रह्मा को याद नहीं आता है? याद आता है या नहीं आता होगा? क्यों? वो तो शरीर छोड़ने वाला है। हाँ, उनका तो शरीर के द्वारा उन्होंने उस सुखधाम का संगम युग में स्वर्णिम सुख का अनुभव किया ही नहीं। तो वो सुख का सदा काल जहाँ सुख महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख की पराकाष्ठा महसूस होती है, वो तो उन्होंने अनुभव किया ही नहीं। तुम याद करते हो। कौन सा सुख? जो बाप ने आकर प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर तुमको दिया है। इसलिए पुकारते हो कि हमको दुख से लिबरेट करो। माना कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा उतनी ऊंची कोटि का सुख प्राप्त नहीं करती जितनी ऊंची कोटि का सुख तुम बच्चे प्राप्त करते हो। इसलिए कृष्ण की क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस के लिए क्या बोला? क्रिश्चियंस न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं। सीढ़ी का चित्र है, बुद्धियों से बनवाया हुआ, उसमें भी समझा सकते हैं। क्या क्या समझा सकते हैं? क्रिश्चियंस की तो बात ही नहीं है। स्वर्ग में बात हो रही है, टैली किया है कृष्ण को। कृष्ण की आत्मा अंतिम 84वें जन्म में आकर के कांटों की शैया पर पड़ी हुई है या खड़ी हुई है? माने अंतिम जन्म में भी उसको इतना दुख नहीं मिलता। कितना? जितना राम वाली आत्मा के लिए भक्ति मार्ग में कांटों के जंगल में दुख दिखाया है। तो राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी कहा जाता है और ब्रह्मा की आत्मा को चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा के जो फॉलोअर हैं वो चंद्रवंशी, सूर्य के फॉलोअर सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो सूर्यवंशी आत्माएं तुम बच्चे हो जो सतयुग के एकदम आदि से आते हो। कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा
परंतु डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से उसका जन्म नहीं होता है। ज्ञान सूर्य वाली आत्मा कौन है? जिसका ज्ञान, जिसकी रोशनी कभी खलास ही नहीं होती। कौन है ना? राम वाली आत्मा ज्ञान की रोशनी खलास नहीं होती है। हाँ, शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप है, उसकी रोशनी ज्ञान की कभी खलास नहीं होती। उसको कहा जाता है सदा शिव। शंकर का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसमें जो बीच में नेत्र दिखाते हैं तीसरा, उसका नाम रखते हैं भक्ति मार्ग में सदा शिव। शिव नेत्र। किसका नेत्र? राम नेत्र नहीं कहेंगे, ब्रह्मा नेत्र नहीं कहेंगे, विष्णु नेत्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव नेत्र। वो नेत्र सदैव कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी हो, कभी कल्याणकारी हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो जो सदैव रोशनी देने वाला है वो है सूर्य, और उस सूर्य का डायरेक्ट बच्चा पहला प्रजापिता वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चे का नाम है। माना सत्युग का जो पहला पत्ता होगा वो बाप होगा या बच्चा होगा? बच्चा होगा। उसको जन्म देने वाला कोई बाप भी होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो बोला तुम हो सूर्यवंशी बच्चे, तुम ऊंचते ऊंच कोटि का सुख भोगते हो। पुकारते हो कि हमको दुख से लिबरेट करो, तो जरूर दुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो अंतिम जन्म में, और सुख भी तुम सबसे जास्ती भोगते हो। कृष्ण वाली आत्मा और कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं वो न ज्यादा दुख भोगते हैं न ज्यादा सुख भोगते हैं। तो तुम आत्मा असल में शांति धाम की रहने वाली हो। ये क्या बात हुई? असल में और नकल में क्या? असल शांति धाम किसे कहेंगे? हाँ, माउंट आबू में जो शांति धाम सृष्टि के अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में स्थापन होगा, जहां जो भी आत्माएं होंगी वो सब बीज रूप निसंकल्पी स्टेज में होंगी। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो देहभान में स्थिर होने वाली हो, और शरीर भी होंगे उनके। तो ऐसे असल शांति धाम में तुम अनुभव करने वाले हो। इनकी आत्मा, किनकी आत्मा? ब्रह्मा की आत्मा ऐसे असल शांति धाम का अनुभव माउंट आबू में तो रहेगी, रहती है, परंतु ऐसे असल शांति धाम का अनुभव नहीं करती। ये बात को कोई जानते थोड़ा ही है। क्या बात? कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और उसको फॉलो करने वाली आत्माएं वो शरीर के साथ माउंट आबू में रह करके सदा काल की शांति का निसंकल्पी स्टेज का अनुभव नहीं करती। और तुम बच्चे ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हो, तुम अनुभव करते हो। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या माना? इस बात को ब्रह्मा वाली आत्मा ने समझाया क्या? क्या कोई दूसरी आत्मा नहीं समझा सकती? ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात को नहीं समझा सकते, वो तो नाराज हो जाएंगे। ये क्या है? क्या उल्टम पलटा ज्ञान सुनाते हैं? भक्ति मार्ग में जैसे करते हैं ना,
राम के फॉलोअर राम को ऊंचा कर देंगे, कृष्ण के फॉलोअर कृष्ण को ऊंचा कर देंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, देखो इस दुनिया में कितने बेसमझ लोग हैं। क्या अभी अभी जो नई नई आत्माएं निकल रही है बेसिक ज्ञान में, वहां जाती है माउंट आबू, वो क्या समझते हैं, यहां जितनी सुख शांति लगी पड़ी है, इतनी सुख शांति कभी दुनिया में नहीं हो सकती। तो उनको समझदार कहे या बेसमझ गए? तुम जानते हो ये तो इनकी बेसमझी है। वास्तव में जो शांति धाम माउंट आबू में स्थापन होने वाला है, वो तो उनको पता है ही नहीं है। पहले तुम भी बेसमझ थे क्या? ये बात जानने में पहले तुम भी बेसमझ थे। क्या समझते थे? हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जितना सुख शांति भोग रहे हैं, इतना कोई नहीं दुनिया में सुखी होगा। देखो स्वर्ग लगा पड़ा है। पहले तुम्हारी भी ऐसी धारणा थी। कितने बेसमझ बन गए। ऐसे बेसमझ कब से बने हैं? कि उनको ऊंचा समझ लिया और अपन को क्या समझा? क्या हम तो बाद में आने वाले, हमने तो भगवान के साकार स्वरूप को इन आंखों से देखा भी नहीं। ये बीके वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कितने श्रेष्ठ हैं, इन्होंने तो भगवान के डायरेक्ट स्वरूप को देख लिया। ये ऐसे बेसमझ कब से बने? अरे अभी तो समझदार बने, फिर बेसमझ ऐसे कब से बने? जो उनको ऊंचा समझ लिया, दुनिया वालों को भी ऊंचा समझ लिया और अपन को नीचा समझ लिया। जब अपन को नीचा समझते हैं तभी तो दूसरों को फॉलो करते हैं। भारतवासी आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं या भारत की सभ्यता को कुरेद करके निकाल रहे हैं? जो विदेशी लोग हैं जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे खुद भी अपना रहे हैं। दवाइयां सारी विदेशी अपना रहे हैं, रहन सहन सारा विदेशी अपना रहे हैं। अपनी उच्चता को भूल गए और दूसरों को शेष समझे बैठे। ऐसे बेसमझ बने कब से? सोलह कला से 14 कला बने, 14 कला से 12 कला बने, फिर 8 कला बने, माने बेसमझ बनते गए ना। इसका कारण क्या हुआ? कोई कारण तो हुआ होगा। कलाएं क्यों नीचे गिरती गईं? नहीं, हाँ, सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। पहले जन्म से ही देवताएं तो सुख भोगने के आदी होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं और मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते हैं। उनका सुख उच्च कोटि का होता है। किनका? देवताओं का। और मनुष्यों का सुख नीची कोटि का होता है। नीची कोटि का सुख होने की वजह से उनकी शक्ति जास्ती और तेजी से क्षीण होती है और देवताओं की शक्ति धीमे धीमे क्षीण होती है। तो नीचे तो गिरे ना। तो नीचे गिरने का मूल कारण क्या हुआ? हाँ, जो और जो कमजोर आत्माएं हैं वो ऊपर से नीचे उतरती रही और उनके हम ढेर की ढेर उतरने वाली आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आते रहे। उनके संग के रंग में आकर के हम सुख भोगते रहे, इसलिए हम नीचे गिरे। तो नीचे गिरने का मूल कारण क्या हुआ?
है संग का रंग। त्रेता में चांदी जैसी जो भगवान की दृष्टि में कम मूल्यवान आत्माएं हैं, वो ढेर की ढेर उतरी। सतयुग में तो हम सोने जैसे थे। हमारी आत्मा की कॉस्ट भगवान की दृष्टि में बहुत ऊंची थी, क्योंकि भगवान तो आकर के त्रेता स्थापन करता है? क्या स्थापन करता है? तो सत्य युग स्थापन करता है। वो है ही सच्चा बादशाह, तो सच्चाई की दुनिया स्थापन करता है। लेकिन त्रेता शुरू होते ही चांदी जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतर पड़ी। कितनी उतरती हैं? 8 करोड़। कहां सतयुग के 2 करोड़ और कहां त्रेता में 8 करोड़ उतर पड़े। 4 गुनी आत्माएं उतर पड़ी। तो हुजूम का संग लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। अभी देखो, तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं रही है, कलाहीन हो गए। अभी तुम जानते हो कि चारों तरफ मौत ही मौत लगा पड़ा है। क्या? ऐसे नहीं कि घर से बाहर निकलेंगे तो सड़क पे जा रही है गाड़ी तो वही मौत है। बाहर निकले, गाड़ी आई और खलास कर गई, चढ़ गई ऊपर, तो मौत सड़क पर है। दरवाजे के बाहर निकले, वही मौत है। नहीं, घर के अंदर भी मौत है। चारों तरफ मौत ही मौत। वो तो शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। कौन?